से माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ है सब मेरी गलती थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं पहले से ही पूरी तरह से क्लियर रहता हूँ तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। जो कुछ हुआ नहीं उसका सारा ब्लेम अपने को लेने की जरूरत नहीं। गलती सब तुम्हारी नहीं है, सबकी है। अब्रिजा की बातों के लिए अक्षर सबकी है। तुमसे बिना बात किए अब्रिजा की बातों पर हमने काम बना दिया। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। इसलिए मैं आपसे आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे सोशली आपको एम्बैरेस करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आई नो बहुत ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ा। आपकी फैमिली में कोई और समझे ना समझे, आप मेरी बात को समझेंगे, इस बात का विश्वास करके आपसे मिलने आया हूँ आज। मेरी नज़र में जो रिस्पेक्ट तुम्हारी कल थी वो आज गई, इसलिए वादा फ्यूचर में हम फिर कभी मिले इस बात को जिक्र कभी ना करें। हाँ ये ऐसे रोली इस बात तो हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। आले प्लीज। रोली ना अक्षर एक वादा फ्यूचर में हम जब कभी भी मिले इस बारे में बात नहीं करेंगे। चलता हूँ बेटा, मुझे अपने लास्ट लेक्चर के लिए यूनिवर्सिटी पहुँचना है, देर हो जाएगी। हो गया, वापस बिठाया। हाँ बैठा, बैठने से खड़ी रोली एंड अक्षर बैठिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अब तक ऐसे ही गया होगा कि मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? वो हो गया, व्यू गया। वे हो गया, व्यू बुक हाँ पता है, लेकिन फिर भी आप बताओ, तुम ही बता दो ये वाला। व्यू तो नहीं, व्यू बुक पे लगे। फिर मुझे पूरा यकीन है कि अब तक समझ आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, फिर भी कहो क्या कहना है। अरे चुप रे। मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। अक्षर हाँ हाँ बेटा, बोल, क्या कहना है? ये बोलिए। हाँ बताओ, फिर भी हाँ पता है। हाँ पर फिर भी What is it? रोली रोली अब एंड तक आप समझ गए होंगे कि मैं कंटिन्यू अक्षर किस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, फिर भी कहो क्या कहना है। अभी मैं आपकी छोटी बेटी, मेरा मतलब है कि मैं मेघला से शादी करना चाहता हूँ। देखो बेटा रणवीर, बात अब बहुत उलझ गई है। अब्रिजा और तुम्हारी शादी टूटने के कारण दोनों बहनों में ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। अगर मैं तुम्हारी शादी मेघला के साथ करवा भी देता हूँ तो अब्रिजा और उसकी माँ इसे नहीं पाएंगे। और जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो बेटा, वो भी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तैयार नहीं होगी ऐसा कुछ हाँ। नहीं। बेटा जिससे तुम शादी करना चाहते हो बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह अरे से, ये राइट अधूरी है। और जिस और तुम जिससे शादी करना चाहते हो वो खुद भी इस शादी से तैयार नहीं है। शादी के लिए और तुम जिससे शादी करना चाहते हो वो खुद भी इस शादी के लिए तैयार नहीं है।
बेटा मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपनी दीदी भाई की आंसू 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 की कीमत पर अपनी खुशी का रास्ता कभी नहीं बना। rolling and आपको अपनी खुशी का रास्ता rolling and action. बेटा मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपनी दीदी भाई की बेटा मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वापस से मैं action. जानता हूँ अपनी बेटी को। बेटा मैं जानता हूँ अपनी बेटी को। वो अपनी दीदी भाई के आंसुओं की कीमत पर अपनी खुशी का रास्ता। Yeah, rolling and action. बेटा मैं जानता हूँ अपनी बेटी को। वो अपनी दीदी भाई की आंसुओं की कीमत पर खुशियों का रास्ता कभी नहीं चुनेगी। अपनी खुशी. Action. बेटा मैं जानता हूँ अपनी बेटी को। वो अपनी दीदी भाई की आंसुओं की कीमत पर अपनी खुशी का रास्ता कभी नहीं चुनेगी। आपकी एक बेटी दुखी ना हो, इसलिए आप अपनी दूसरी बेटी की खुशियां कुर्बान कर देंगे। बेटा मुझे नहीं लगता कि अपनी खुशियों नहीं देखो मुझे नहीं लगता बेटा मुझे नहीं लगता कि मेरी ये बेटी की खुशियाँ सिर्फ इस शादी पर जुड़ी हैं। अच्छा नहीं लगता इस शादी सर, से जुड़ी है. सर सारी खुशी शादी से जुड़ी है। Rolling and action. अंकल, क्या आप अपनी एक बेटी दुखी ना हो इसलिए दूसरी बेटी की खुशियां कुर्बान कर देंगे? मुझे नहीं लगता कि मेरी एक बेटी की सारी खुशियाँ सिर्फ इस शादी से जुड़ी हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कभी उसने कभी तुमसे इस बारे में कुछ कहा है? नहीं, मेघला ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और मेघला ना एक बहुत ही सिंपल, अपने में रहने वाली शाही लड़की है। वो खुल के अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बता पाएगी। और पता है मुझे क्या लगता है कल? मुझे लगता है कि मेघला ना अद्रिजा से डरती है, इसलिए जो उसके दिल में है वो कभी नहीं कहेगी और ना ही कह पा रही है। फिर तो बेटा उसकी फीलिंग्स सबके सामने तो लानी पड़ेगी ना। नहीं ऐसा नहीं तो फिर तो एक ना एक दिन उसे अपनी फिर तो बेटा उसे अपनी फीलिंग्स एक न एक दिन सबके सामने रखनी ही चाहिए। क्योंकि शादी ब्याह कोई एक दो दिन का तो मामला है नहीं, पूरी जिंदगी का कमिटमेंट है। फिर मैं आपको ना ज़्यादा नहीं जानता, और इतने दिनों में जितना मैंने आपको देखा है, जितना मैंने आपको समझा है, मुझे लगता है कि अच्छा इसमें ना पूरी जिंदगी का कमिट. तो फिर तो बेटा उसने उसे अपनी फीलिंग्स एक लग गई। हाँ ठीक. तो फिर तो बेटा उसने निकल Action. तो फिर तो बेटा एक न एक दिन उसे अपनी फीलिंग्स सबके सामने रखनी ही। और शादी ब्याह कोई एक दिन का तो मामला है नहीं, पूरी जिंदगी का कमिटमेंट है। ये हो गया. बोला. अगर देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतने दिनों में मैंने आपको जितना देखा है, जितना समझा है, मुझे पता है कि आपको मेघला की बहुत फिक्र रहती है, उसको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है आप। और बस आप मेघला को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या इसका आगे? इसके बाद जो भी आपका फैसला होगा Action. मेघला को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। मैंने बस अपने दिल की बात आपके सामने रखी है, बस आपसे शेयर किया है मैंने अपने दिल की बात। इसके आगे आपका जो फैसला होगा, जो आपका डिसीजन होगा, मुझे मंजूर है। पर अंकल एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि मेघला शायद आपके सामने कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाएगी। बस Yo. और क्या ये मेरी बेटी सीख को लेने लग तू. वैसे तो क्या ये मेरी बेटी को इतनी कम समय में इतनी अच्छी चीज़ जान गया? मैंने कभी सपने में भी ऐसे लड़का नहीं सोचा था अपनी बेटी के लिए। और उसकी ज़िंदगी औरों की तरह आसान नहीं है।
उसे तो अपने अतीत के बारे में भी कुछ नहीं पता। और अगर रिश्ता करना ही है तो मुझे मेघला के बारे में सब खुल के बताना होगा। महुआ और अदीजा तो इस रिश्ते से तो कभी मंजूरी नहीं देंगे। ये मैं किस दुविधा में फंस गया हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आया। नोटिस किया? आपको लगता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा उलझन में डाल दिया? मेरा वो इंटेंशन नहीं था। आई एम रियली सॉरी। अरे अंकल, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा उलझन में डाल दिया। आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। देखिए, आप मेरी बातों को लेकर ना ज़्यादा परेशान मत होइए। मैंने बस अपनी दिल की बात आपसे कही है। इसके आप भी आप जो डिसीजन लेंगे ना, मैं एक्सेप्ट करूँगा। बस आप मुझे बता दीजिएगा जब आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में दोबारा से सोचूंगा। थैंक यू अंकल। बस इतना चाहता हूँ मैं आपसे। अरे पर मैं जानता हूँ कि एक्शन। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में एक बार फिर से दोबारा से सोचूंगा। थैंक यू अंकल। बस इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपसे। वैसे इस सब की वजह से तो आपको अपने घर पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे शायद। वो तो है बेटा, मैं हैंडल करूँगा। बेटा रणबीर, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप बिल्कुल कहिए ना। क्या बात? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ, क्या कहूँ। मैं क्या कहूँ? क्या तो बोल कहाँ से हाँ अंकल, बिल्कुल कहिए ना। क्या बात? समझ में नहीं आ रहा है बेटा, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे कहूँ। रही बात मेघला के बारे में। क्या के बारे में? कहिए ना अंकल, क्या है? बेटा, मेघला की जिंदगी का एक राज है, एक ऐसा सच जो अब तक मेघला को भी नहीं पता है। ऐसी कौन सी बात है अंकल? क्या हुआ है? मेघला का कोई हेल्थ इशू है? नहीं नहीं बेटा, मेघला बिल्कुल स्वस्थ है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं। अंकल। अगर मेरा देखिए अंकल, अगर मेघला को इसके बारे में नहीं पता है तो इसलिए मुझे भी नहीं जानना। बेटा, मैं हमेशा मेघला का भला चाहूँ, इसलिए ये बात तुम्हारी जान। जहाँ मुझे चाहता चाहता मैं हमेशा मेघला का भला चाहता हूँ, इसलिए ये बात तुम्हें बतानी जरूरी है। क्या हुआ अंकल? मेघला का कोई हेल्थ इशू है क्या? नहीं नहीं, मेघला बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई हेल्थ इशू नहीं है। अंकल, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना। अगर वो ठीक है तो मेरे लिए वही काफ़ी है। उसके बारे में और कुछ है जो उसको नहीं पता, जो उसे दुख पहुंचाए, तो मुझे नहीं जानना उसके बारे में। बात ये है बेटा कि अगर तुम्हें किसी और से ये बात पता चल गई तो बाद में तुम्हें बहुत दुख होगा। बुरा लग बुरा लग सकता सकता है। है। एक्शन। बाद में किसी और से बात पता चल गई तो तुम्हें बुरा लग सकता है। ऐसा नहीं होगा अंकल। तो है। एक और वही लाइन बोल दीजिए। आगे जाके बेटा ये रिश्ता क्या मोड़ लेगा मैं नहीं जानता, पर अगर किस्मत में ये रिश्ता लिखा है तो फिर ये बात तुम्हें जाननी जरूरी है। सर वापस लीजिएगा। पर अगर हमारी किस्मत में ये रिश्ता होना लिखा है तो फिर तुम्हारा ये जाना बहुत जरूरी है। स्लोली एंड एक्शन। और हमारी किस्मत में बेटा ये रिश्ता अगर लिखा है तो तुम्हारा ये बात जानना जरूरी है। वापस से रोलिंग क्लैरिटी एक्शन। और बेटा, अगर हमारी किस्मत में ये रिश्ता लिखा हुआ है तो ये बात तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। अंकल, आपने तो कहा कि मेघला को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ बेटा, उसे नहीं पता है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को पता है। नहीं, नहीं, पता था? अब तक पता थी, अब तक। पर अब अदीजा को इस बारे में पता है। Ready? Really? Yeah. Ready, sir? Roll please. Slowly and action. हाँ बेटा, अब तक ये बात मेरे और मेरी वाइफ के बीच में थी, पर अब ऋचा को भी पता है।
पता अगर तुम्हें किसी सुनी पड़े वो किस तरह से तुम्हारे सामने ये बात रखेगा ये मैं नहीं जानता। Ready, yeah? Closer. Slowly and action. क्या पता ये बात तुमने किसी और से सुनी और वो ये बात किस तरह से तुम्हारे सामने रखेगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन आप ने तो कहा कि मेघला को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं सॉरी मुझे लग रहा है कि मैं Slowly and yeah. Ready, slowly and action. अंकल मुझे लग रहा है ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आई मीन मेरे समझ से बाहर जा रही है ये बात। मुझे ना बस इतना पता है कि मेघला एक बहुत सुंदर लड़की है और बहुत अच्छी सिंगर भी है और मैं मेघला को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके अलावा कोई भी बात हो ना अंकल उसके अतीत के बारे में जो उससे दुख पहुँचे मुझे उसके बारे में नहीं जानना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे इस पर गुजर नहीं सर, और अगर आगे जाकर Yeah. Closer. Slowly and action. मुझे नहीं जानना है ऑनेस्टली। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। बेटा अगर कल अगर ये बात तुम जान गए और तुम्हें पछतावा हुआ तो फिर क्या करोगे? ऐसा नहीं होगा। मैं पिछली हुई बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। आज मैं जीने की कोशिश करता हूँ। मैं आज मैं जीने की कोशिश करता हूँ। मुझे जानना कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ मुझे ये आज मैं जीने की कोशिश करता हूँ। जो भी हो पिछली वाली बातें हो तो मुझे उन जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्लीज़। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में सोचूंगा। मुझे थोड़ा नहीं ठीक है रणबीर, थोड़ा रुक दो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। एक बार यहाँ तक कर लेते हैं। नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पास्ट में जीने में नहीं मानता। मेरे लिए आज ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के पास्ट के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे सच में। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी इन बातों से काफ़ी कन्विंस हूँ, तो मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। थैंक यू अंकल। सर कन्विंस हो मतलब रणबीर सेकंड। Action. ठीक है बेटा, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें सोचने का वक्त। Slowly and action. ठीक है बेटा, तुम मुझे थोड़ा सोचने को वक्त दो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अंकल थोड़ा क्या जितना वक्त लेना है उतना ले लीजिए। मुझे कोई जल्दी नहीं। और वैसे भी मैंने ये सोच लिया है कि अगर मैं शादी करना चाहूँगा तो मेघला से ही करना चाहूँगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी इन बातों से काफ़ी कन्विंस्ड हूँ और मैंने और मेरी वाइफ ने जो फैसला लिया था दोबारा से उस पर गौर करूँगा। लेकिन एक बात है बेटा, अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद ही मैं कुछ निर्णय ले सकूँगा। बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो फैसला लेंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है बेटा, अच्छा मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, अंकल वो बिल पेड। अरे ये क्या बात है बेटा, बड़ा मैं हूँ कि तुम बिल कैसे भर दिया तुमने? क्या है ना मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है ना, मुझे आपसे बात करनी थी तो बिल भरना भी मेरा बनता है। और क्या है ना अंकल कभी कभी बड़ों को भी छोटों की बातें सुन लेनी चाहिए। इट्स ओके। वेल सेड, अच्छी बिल दिया है। चलो चलिए। सर बैठिए।